सकता है। प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग को लेकर एक नई बहस ही अब शुरू हो चुकी है। आप कहते हैं गंगा जमुना की तहजीब। अरे भैया, कैसी गंगा जमुना की तहजीब? गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी। माथे पे चंदन लगाइए, भगवान का नाम जप कीजिए। स्वागत है आपका कुंभ में। जय त्रिवेणी, जय प्रयाग। प्रयाग में आने वाले सभी धार्मिक श्रद्धालुओं का मैं प्रयाग की धरा से आचार्य देवव्रत बहुत स्वागत कर रहा हूं। आप सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको प्रयाग में आने का अवसर मिल रहा है। लेकिन जो तमाम तरह तरह की टिप्पणियां हो रही हैं कि मुस्लिमों के लिए वर्जित है, मुस्लिमों को नहीं आना चाहिए, भैया ये बिल्कुल सत्य है। जो हमारे संत महात्माओं ने, महापुरुषों ने ये मुहिम छेड़ी है, उन्होंने कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जब मैं आपके मक्का, मदीना, यहां आपको जब हिंदुओं को जाने के लिए आप बैन किए हैं, वहां कोई नहीं जा सकता है, तो आप हमारे इस धार्मिक पर्व को क्यों आप उसको एक मोटिव बना रहे हैं? आपको आने की क्या आवश्यकता है? आपके धार्मिक स्थलों पर जब हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो आप ऐसे धार्मिक स्थल पर हमारे आकर के क्यों ऐसी अभद्रता या क्यों ऐसे आप उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं कि हम लोगों को बैन किया जा रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है? अरे भैया, समभाव रखना है तो आप क्यों इन धार्मिक मेलों को, आप क्यों इनका स्वागत नहीं करते हैं? आप बिल्कुल कहिए कि अगर मेरे आने से अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचती है, उसकी भावना आहत होती है, तो मैं बिल्कुल दूर से ही प्रणाम करूंगा त्रिवेणी प्रयाग को। मैं आपके मेले में बिल्कुल कोई दखलंदाजी नहीं करूंगा। आप कहते हैं गंगा जमुना की तहजीब। अरे भैया, कैसी गंगा जमुना की तहजीब? गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी। आप गंगा को नदी के भाव से देखते हैं, यमुना को नदी के भाव से देखते हैं, जबकि मैं और हमारी ये सनातन परंपरा को मानने वाले धर्मानुरागी गंगा को नदी नहीं बल्कि गंगा को मां मानते हैं, यमुना को मां मानते हैं। और अगर आपको ये स्वीकार है कि आप हमारे धार्मिक स्थलों को अपना पूजा का स्थान मानते हैं, अपना धर्म मानते हैं, तो मैं तो हमेशा कहता हूं, आइए सनातन की संस्कृति में डूबिए, माथे पे चंदन लगाइए, भगवान का नाम जप कीजिए। स्वागत है आपका कुंभ में। आप आइए, हमारे आप पूर्वजों से जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी घर वापसी कीजिए। और आपको इतना ही शौक है हमारे मेले में आने का, तो अपनाइए हिंदू धर्म और स्वागत कीजिए सनातन की संस्कृति का। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ का स्वागत कीजिए। आप आइए, मेरे साथ जुड़ करके दिव्य स्नान कीजिए। लेकिन उसके लिए शर्त होगी कि आपको हिंदू संस्कृति, हिंदू कल्चर अपना करके हिंदू सनातन संस्कृति की विधि से स्नान करना पड़ेगा। तभी भैया सर्व सिद्धिकर कुंभ की जो नीति है, जो कुंभ हर मनवांछित फल देने वाला है, वो आपको वही फल देगा। क्योंकि भगवान ने रहीम का, रसखान का सबका स्वागत किया है, आपका भी स्वागत होगा। लेकिन कब? जब आप रहीम और रसखान की तरह बन करके आएंगे, तब कबीर और तुलसी की तरह बन करके आएंगे, तब। ऐसे आप अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपको मेले में आने के लिए कोई भी अनुमति नहीं है। आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यही बात मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। जय त्रिवेणी, जय